अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HM TV और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम मलिक। प्रोग्राम आवाम के मसाइल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आपने बहुत सारी दास्तान सुनी होंगी कि मुआशरे में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि 60 साला शख्स ने जो है वो 14 साला लड़की से शादी कर ली और एक 35 साला शख्स ने जो है 20 साला लड़की से शादी कर ली। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या, ऐसी दास्तान जिसको सुन के आप हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे कि ऐसे वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। आज हम मौजूद हैं चक नंबर 157 रेब माल गोजरा, जो अपना गुन्ना गोजरा है अज़ाफ़ी बादी, उसमें मौजूद हैं और हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं बच्चे के। और 14 साला बच्चा जो कि एक 35 साला औरत के पास जो है वो अपनी ट्यूशन लेता रहा है और उसने उस 14 साला लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको अपने साथ ले गई और उसके साथ निकाह कर लिया। कि जो कहानी है वो वालिदैन के ज़बानी सुनते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र से। कैसे मामला रूनुमा हुआ? ये तकरीबन मेरा बेटा जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरे बड़ी बेटी भी पढ़ती थी, वो 5वीं में थी, तो मैंने इनको तीनों को, छोटी बेटी भी थी, इन तीनों को मैंने एक औरत के पास ट्यूशन पे भेज दिया। जी जी। वो 2020 ट्यूशन पढ़ते रहे और 5वीं क्लास उसने 2019 में पास की मेरे बेटे ने। तो उस दरमियान में ना इस टीचर का जो है ना, ट्यूशन टीचर का, इसने किसी और के साथ निकाह किया। तो मुझे बाहर से पता चला कि इसका किरदार ठीक नहीं है। जब मेरे को पता चला तो मैंने अपने बच्चों को पीछे कर लिया। तो पीछे करने की वजह यही थी कि मेरे बच्चों को नुकसान नहीं हो जाए। वो जो आदमी था जिसके साथ निकाह किया था वो इश्तिहारी टाइप का बंदा था। जी जी। तो उसकी वजह से जो ना ये औरत, मेरे बच्चे जब छोड़ दी ट्यूशन तो बाकाया लोगों ने भी ट्यूशन छोड़ दी। उसके बाद ये मेरे ख़िलाफ़ हो गई। इसने मेरे बच्चे को बाहर से अबर लगाना शुरू कर दिया। मुझे जब भी पता चल रहा है कि मेरे बच्चे को इसने बाहर बुलाया या किधर लेकर गई है तो मैंने अपने बच्चे को डांटना और फिर इसके घर जाना, इसके घर जाकर इसको भी डांटना, इसको भी बोलना कि आपने क्या लेना है मेरे बच्चे से, छोड़ दो मेरे बच्चे को। तो इसने आगे से यही कहना कि मैं नहीं बुलाती हूँ। फिर उसके बाद ये बड़ी ईद आई, पिछली बड़ी ईद जो गुज़र गई पिछले साल की 2021 की, ये मेरे बच्चे को लेकर सैर तफरी पे ले गई मोटरसाइकिल पे। वहाँ जाकर जो है ना इसने बेहुदा तस्वीरें मेरे बेटे के साथ बनवाई। और वो तस्वीरें मेरे मोबाइल में पहुँच गई। जब मेरे मोबाइल में तस्वीरें पहुँची तो मैंने अपने बेटे से पूछा तू कहाँ गया था? तो इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने बच्चे को मारा और फिर उसके बाद मैं इसकी टीचर के पास चला गया। उसके पास गया तो उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं इसके साथ नहीं गई हूँ। मैंने कहा ये कपड़े पहने हुए तूने वही, और अभी भी तेरे कपड़े वही है, और तू मेरे बच्चे को क्यों लेके जाती है? मैंने इसको काफ़ी डांटा उसको। मैंने वो मेरे ख़िलाफ़ होगी कि मैं तेरा बच्चा तेरे से छीन लूँगी। ये जब बोला तो फिर हम लोग घर आ गए। तो ये छोटी ईद जो गुज़र गई 2022 की, ईद के तीसरे दिन ये बच्चा हमारा घर से लेकर गुम हो जाती है। चल जब गैप होता है तो मुझे एकदम जो है ना शक इस पे जाता है। मैं थाने चला जाता हूँ। थाने जाकर मैंने शमा नाम की जो टीचर है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता हूँ, मेरा बच्चा इसने अगवा कर लिया। 5 तारीख की मैं दरख्वास्त देता हूँ तो 6 को ये थाने में पेश होती है। थाने में पेश होती है तो SHO इससे पूछता है कि बेटा कहाँ है? ये कहती है मुझे बेटे का नहीं पता है। काफ़ी सवाल जवाब करने के बाद SHO ने इसको कहा कि 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में मेरा ये बच्चा जो है यहाँ पे पेश करो। और ये जी कह के चली गई। उसके बाद 7 तारीख को सुबह अदालत ले गई बेटे मेरे को और वहाँ जाके निकाह किया। निकाह करके लाहौर ले गई इसको। जब लाहौर ले गई है तो मुझे पता चला कि ये लोग लाहौर पहुँच गए। मुझे फ़ोन किया इन्होंने, शमा के नंबर से मुझे फ़ोन आ रहा है
कि मैंने इसका घर से निकल गई है। अच्छा, जब शमा जो है जी वो नामी औरत जिसने आपके बच्चे को वर्गला के जो आपके बच्चे को ले गई अपने साथ, जी जी वो जब थाने में आई जी तब आप उधर मौजूद थे? जी, मैं बिल्कुल मौजूद था। थाने में मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद था। आपकी उससे मुलाकात हुई, आपने भी पूछा उससे कि मेरा बेटा कहाँ पे जी है? मैंने पूछा उससे, तो क्या कहना था? वो कहती थी कि मुझे नहीं पता है कहाँ मुझे है, नहीं पता। मुझे नहीं पता है कहाँ है। ठीक हो गया। और ये लोग, उसने कहा कि ये लोग खुद बच्चे को साइड पे कर देते हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक हो गया। तो उसका ये कहना था। तो एसएचओ ने जब इसकी ये बात सुनी तो एसएचओ ने उसको ये कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर शमा अपने बच्चा यहाँ पे पेश करना है मेरे सामने। अच्छा, अब उस औरत ने आपके बच्चे से निकाह कर लिया है? जी निकाह कर लिया है, मगर उस औरत का जो है ना 2020 में भी जो निकाह है ना, जी। वो भी लड़का हाज़िर है और निकाह भी हाज़िर है। तो वो अभी उसके निकाह में ही है? जी अभी वो उसके निकाह में है। अच्छा, तो फिर आगे इससे भी निकाह कर इससे भी निकाह कर लिया। ठीक हो गया। और मेरे बच्चे की उम्र 14 साल है, इसने निकाह में जो है 18 साल उम्र लिखवाई है बच्चे की। और एक तो निकाह 18 साल उम्र 18 साल लिखवाई है। ये आपके बच्चे का निकाह नाम है? जी ये मेरे बच्चे का निकाह नंबर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे औरत जो है वो इनके मुताबिक, कहने के मुताबिक 35 साल औरत है और यहाँ पे जो है वो 24 साल उम्र लिखवाई है औरत ने अपनी, ठीक है, और अपने आप को कमवारी भी लिखाया है। ठीक हो गया। और 14 साल लड़के की उम्र, लेकिन इनके मुताबिक 14 साल उम्र है इनके बेटे की, लेकिन इधर जो उम्र लिखी गई है वो 18 साल लिखी गई है। ये भी बड़ा एक मसला है जी। जी मैं आपको उम्र का जो है ना वो बता दूं कि मेरे पास जो है ना पैदाइश पर्ची है मेरे बेटे की, जी जी। जिसकी पैदाइश जो है ना वो 2008 की पैदाइश है। अच्छा 2008 की मेरे बेटे की पैदाइश है, चौथे महीने की 15 तारीख की ये मेरे बेटे की पैदाइश है, जैनवन पैदाइश है ये। इसके हिसाब से मेरे बेटे की उम्र 14 साल बनती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जैसे इसने ये निकाह मेरे बेटे के साथ किया है, इससे जो पहला निकाह है उसमें भी इसने 24 साल ही उम्र अपनी बताई है और उसमें भी इसने अपने आप को कवारी ही शो किया है। वो निकाह जो है वो कितना अरसा मतलब पहले किया था? ये 2020 में 9वें महीने की 14 तारीख को इसका निकाह हुआ है, जिसमें इसमें भी 24 साल उम्र लिखवाई है और इसमें भी कवारी लिखाया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि इसके पास इसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, ना ही शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है इस निकाहनामे के ऊपर है, और ना ही मेरे बेटे के साथ जो निकाहनामा है, ना ही मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना ही इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कानून की जो पूरी की हो, कानून पूरा नहीं किया है इसमें, मतलब कानूनी कार्रवाइयाँ अधूरी छोड़कर निकाह किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड औरत के पास नहीं है और 2 साल पहले 2020 में जो है औरत निकाह में है एक बंदे के साथ, और उसमें भी वो निकाहनामे में 24 साल उम्र लिखवाती है। और फिर जो 2 साल के बाद अब तलहा नामी ये जो इनका बेटा है उसकी 14 साल उम्र है, उससे भी निकाह कर लिया है, तो उसमें भी वो 24 साल उम्र लिखवा रही है और कोई शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। ये मामला बहुत पेचीदा है। इस मसले को जो है वो कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कानून के मुताबिक ये चीज़ें हों तो पॉसिबल है निकाह, अगर ये चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर कैसे पॉसिबल है? ठीक है। अच्छा, इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह। अच्छा, किस तरह ये सब मामला पेश आया, इसके बारे में आप बताएं ज़रा। मेरा 5 साल का बच्चा था जब मैंने इसके पास ना विष्णु ऐसे हाथ जोड़ के मैंने बोला मेरा ये सारा मेरा घर वाला बीमार मार रहा था, मैं इसको पढ़ा के कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा कोई गलती करे, जो कोई बदतमीजी करे इसको डांट दे। मैं तुझे बोलूँ ना इसको क्यों डांटा, फिर मुझे आपको कहना कि आपने मना किया था इसको,
इसने नहीं ऐसे किया, इसने पुठियां औरतां गंदियां मोबाइल दिते, सारा कुछ दे के उन्हें दिखाती रही, सारा कुछ उन्हें दिखाती रही मुंडे नूं। अच्छा, औरत ने आपके बेटे को मोबाइल भी दिया? मोबाइल भी दिया उसको, अच्छा। सिम भी दी जी जी। ਤੇ ਉਸਕੋ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਸਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਜ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, मेरा बेटा करे तो फिर भी नंबर इधरों जाने। अपने बेटे को कभी नहीं डांटा था? डांटा था, बेटे को डांटा गया। बेटा क्या कहता था आगे से? बेटा कहता है ठीक है मम्मा मैं नहीं जाता हूँ। फिर ये खुद बुलाती, खुद फोन, हाँ जी मैसेज करती थी, फ़ोन करती थी, तला फलानी जगह पे आ, तला फलानी जगह पे आ, बेटा चले जाता, वो चले जाता था। ठीक है। तो आपने किसी को बताया हो, किसी को कि भी ये सारा मामला इस तरह हो रहा है, तो इसको किसी ने रोकने की कोशिश की हो? आपके अजीज़ों करबा में से किसी ने नहीं की हमारी मदद, किसी ने नहीं हमारी मदद की, किसी ने नहीं की हमारी मदद। हम थाने तक, अदालतों तक मैं गई हूँ अपने शोहर के साथ, किसी ने हमारी मदद नहीं की। उस दिन ये बयान के साथ मेरा शोहर इतना बीमार था, उधर बेटे ने बयान दिया, मेरा शोहर उधर भी होश हो गया। बयान क्या दिए? ये दिए मेरे माँ बाप ने, मैं किसी ने गवाह नहीं किया, मैं खुद गया। अच्छा, गवाह नहीं हुआ? मैं खुद गया, मैं खुद अपनी मर्जी से, मैं मर्जी से गया। हाँ जी मैं गया हूँ। तो जज ने उनके चल जाओ तो इसको पापा को पकड़ लिया, उसको उसके साथ जाने दिया। जज ने बहुत गलत किया हमारे साथ, मेरा वही बिल्कुल मेरा सहारा था, बहुत गलत किया जज ने हमारे साथ। वो तो इस तरह है कि आपके बेटे ने ही आपके खिलाफ जो है वो बयान जारी वो उसने पता नहीं क्या किया भाई, हमारे बेटे को पता नहीं चलता क्या किया उसने। ऐसा बरखलाफ किया है हमारे बहनों पे, बाप से, माँ से, तेरी माँ ऐसे है, तेरा बाप ऐसे है, तेरी बहन। वो भाई, वो इनका भाई था जो इनके ऊपर जान छिनकता, अभी वो इनको देखना नहीं चाहता। अच्छा, वो 14 साल का आपका बेटा है, इतनी कम उम्र है उसकी, वो इस कंडीशन में कैसे गया? आप ये बताएंगी कि उनके वालिद भी इधर मौजूद हैं, क्या ये उसको इस तरह मारपीट तो नहीं करते थे? नहीं डांटते थे, डांटते मना करते थे, बेटा नहीं ऐसे करो, बेटा घर में बैठो। मारा है ना अपने बेटे को हम लोगों ने, जब भी मारा है तो सिर्फ उसके ऊपर ही मारा है। अच्छा, और उसी औरत के ऊपर ही मारा। आज उसके अलावा मैंने कभी अपने बेटों को हाथ नहीं लगाया, अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाया। उसको तो मैंने इतने लाड से पाला हुआ था कि उसको वैसे भी जब मारता था बाद में उससे मैं माफ़ी मांगता था। तो कभी भी उसके अलावा अपने बेटे को कोई भी गलती की हो तो मैंने नहीं मारा उसको, जब भी मारा। फिर कहती मैं इन्हों को इंतकाम लैन, मेरा बेटा हूँ जो चला गया, मैंने कहती मैं तेन गलियां दे, तेन मैं पक्की सड़कों से रुलाना, मैं तेन तेरा बेटा नहीं वापस देना। तेरे बेटे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, अब मैं आपका बेटा जो है वापस नहीं देना मैं, हाँ तुझे पक्की सड़कों में रुलाऊंगी, गलियों में भी। हाँ जी जी, पक्की सड़कों में रोएंगी तू। अच्छा, अपने बेटे को ढूंढेंगी, तेरा बेटा नहीं मिलेगा तुझे। तो आपने ये जो उसने ये अल्फाज कहे हैं उसको आपने कहीं पे डिस्कस किया है? थाने वगैरह में दरखास्त वगैरह दायर करवाई है? हमारी सुनता ही नहीं कोई है। अच्छा। पहले भी हम लोगों ने की, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया हमारा साथ। अब क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा मुझे वापस दिया जाए, मेरा वही सहारा था एक, और मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा घर वाला दिल था मरीज है, मेरे निके निके बच्चे, मेरा कारोबार पूरा बर्बाद होया पिया। मेरा बेटा मुझे वापस दिया जाए। नाज़रीन, आपने सारी दास्तान सुनी कि किस तरह एक मजबूर वालिदैन जो है अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, और एक 35 साला औरत ने जो है अपने प्यार के जाल में फंसा के उस बच्चे को ले जाती है, और फिर बाद में उसका बयान 8-10 दिन पहले इनकी बात भी उनसे होती है बच्चे से, और 8-10 दिन पहले बात होने पर बच्चा जो है वो इनसे उखड़ उखड़ के बातें कर रहा है, और वो औरत ये कह रही है इनसे बात करते हुए कि मैं अब आपके बच्चे से मेरा लेना देना क्या है, ये कौन सा मेरे निकाह में है, तो अब जो है मैं आपका बच्चा जो है वो आपको वो भी वापस नहीं करूँगी, बल्कि आपसे इंतकाम लूँगी। इंतकाम लेने की वजह क्या है जी कि इनका बच्चा उनके पास ट्यूशन जाता था, और जब उनका जो किरदार है वो देखा, उनका जो
जो करैक्टर था उसको जो है वो देखते हुए इन्होंने अपना बच्चा जो है वो ट्यूशन से हटा लिया और गांव के बच्चे भी वहाँ पे ट्यूशन लेते थे और उन्होंने भी वालिदैन ने अपना जो है वो देखते हुए बच्चे अपने हटा लिए, जिसकी वजह से वो कहती है कि मेरा कारोबार आपकी वजह से तबाह हुआ। जो मैं क्लासेस बच्चों को ट्यूशन देती थी वो एक मेरा रोज़गार था, जिसकी वजह से मेरा कारोबार तबाह करने वाले आप लोग हैं, जिसकी वजह से वो अब इनसे इंतकाम ले रही है। बात मैं आलम दीन से भी पूछना चाहूँगा कि क्या शरीयत में ऐसा है कि एक निकाह होते हुए दूसरा निकाह भी जो है वो औरत कर ले और पीछे एक जो है वो तलाक भी ना हुई हो और आगे भी निकाह कर लिया जाए? ये इसमें तो दीन इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। और कानून किस तरह जो है वो इसमें मुलव्वज़ हो गया और किस तरह उसने जो है ये निकाह जो है वो पढ़ा दिया गया। ठीक है, ये बात बड़ी ही काबिल गौर है और हमारी एक ही अपील है, वालिदैन की भी अपील एक ही है कि CPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद इस मामले को बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और इन वालिदैन को जो है वो इंसाफ दिलाएं। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।